إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. हमने तुम्हें हक के साथ बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है और अहले जहन्नम के बारे में तुमसे सवाल नहीं होगा। शान नुज़ूल। ये आयत इन हालात में नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार मक्का के सख्त रवैये, ज़द और ईमान न लाने पर अफसूस होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार की हिदायत के लिए सख्त मेहनत करते थे, लेकिन जब वो ईमान नहीं लाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफसूस होता और आप उनके अंजाम की फिक्र करते। इस आयत के ज़रिए अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आपकी ज़िम्मेदारी है, सिर्फ पैगाम पहुंचाना है और उनका अंजाम अल्लाह के अख्तियार में है। कुफार की ज़द। कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को झटलाते थे और ज़द करते थे। अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम बशीर, खुशखबरी देने वाला, और नज़ीर, डराने वाला होना है, और आपसे अहले जहन्नम के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। इन्ना अरसलना का बिलहक, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक यानी सच्चाई और हिदायत के साथ भेजा। उसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कुरान और तौहीद की तालीमात पर मबनी है। बशीरा व नज़ीरा। बशीर का मतलब है खुशखबरी देने वाला, यानी जो ईमान लाएंगे उन्हें जन्नत की खुशखबरी देना। नज़ीर का मतलब है डराने वाला, यानी जो नाफरमानी करेंगे उन्हें जहन्नम के अंजाम से खबरदार करना। वला तुस्सलु अन असहाबिल जहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह जिम्मेदारी नहीं कि जो लोग जहन्नम के रास्ते पर चल रहे हैं उनके इंजाम का बोझ उठाएं। उनका फैसला अल्लाह के हाथ में है। तफसीर के अहम निकात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी जिम्मेदारी अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, न कि लोगों को जबरदस्ती ईमान दिलाना। ईमान लाना या ना लाना हर फर्द का ज़ाती अख्तियार है। कुफार के अंजाम पर गम न करना। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि अगर कुफार ईमान नहीं लाते तो ये उनका ज़ाती फैसला है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंजाम के बारे में जवाबदार नहीं हैं। हुदायत का अख्तियार अल्लाह के पास है। किसी को हदायत देना अल्लाह का अख्तियार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। अम्मत के लिए सबक। इस आयत के जरिए अम्त मुसलमा को यह सबक दिया गया है कि दावती दीन का काम इखलास से है। करें, लेकिन अगर लोग ना माने तो उसका बोझ ना उठाएं। बशीर और नज़ीर का तवाजुन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी दोनों पहलुओं पर मुश्तमल थी। बशीर, ईमान वालों को जन्नत की खुशखबरी देना। नज़ीर, कुफार और नाफरमानों को जहन्नम के अजाब से खबरदार करना। अमली सबक। पैगाम पहुंचाने की अहमियत। दावती दीन में हमारी जिम्मेदारी हक बात को पहुंचाना है और लोगों के कबूल या रद्द करने पर अफसरदा नहीं होना चाहिए। अल्लाह की हिकमत पर भरोसा। हमें यह यकीन रखना चाहिए कि हदायत देना अल्लाह का काम है। हमारा काम सिर्फ मेहनत और इखलास से दावत देना है। सब्र व हिम्मत। कुफार के रवैये और मुखालिफत के बावजूद सब्र और हिकमत से दावत का काम जारी है, रखना चाहिए। बशीर और नज़ीर का तवाजुन। दावत में हमें खुशखबरी और खबरदार करने के दरमियान तवाजुन रखना चाहिए ताकि दीन की मुकम्मल तस्वीर पेश हो। खलासा। ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के मकसद को वाज़ेह करती है कि आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और बड़े अंजाम से खबरदार करने वाला बनाकर भेजा गया है। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि कुफार के अंजाम की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के अख्तियार में है। ये आयत दावती दीन के लिए एक रहनुमा उसूल फराहम करती है। हिकमत। दावत का वाज़ेह मकसद
اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگوں کو دین کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ اس میں بشارت، خوشخبری اور انذار، تنبیہ دونوں شامل ہیں جو انسان کی رہنمائی کے لیے ضروری ہیں۔ نبی کو تسلی، یہ آیت اس حکمت کو بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی مخالفت اور ایمان نہ لانے پر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کا اختیار ہے۔ انسان کی آزادی، اللہ نے انسان کو ہدایت دی ہے، حق اور باطل کے درمیان انتخاب کی آزادی دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، نہ کہ لوگوں پر زبردستی کرنا۔ بشیر اور نذیر کا توازن، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دعوت کے کام میں امید، بشارت اور خوف، انذار کا توازن ضروری ہے تاکہ دین کے دونوں پہلو واضح ہوں۔ اعمال کی جواب دہی، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ اہل جہنم کے انجام کے بارے میں جواب دہ نہیں ہیں، کیونکہ ہر کسی کا انجام اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق ہوگا۔ قدرت، ہدایت کی طاقت، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، جو اللہ کی قدرت کا مظہر ہے کہ وہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجتا ہے۔ دنیاوی اور اخروی نظام، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے کہ وہ دنیا میں دین کی حقانیت واضح کرتا ہے اور آخرت میں ہر کسی کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ پیغام حق، اللہ کا کلام حق پر مبنی ہے اور اس میں ایسی طاقت ہے جو انسان کے دل و دماغ کو بدل سکتی ہے، بشرطی کا وہ دل سے قبول کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بشیر، خوشخبری دینے والا، اور نذیر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ دعوتی دین کا بنیادی مقصد ہے۔ ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کرنا نہیں۔ کفار کے انجام کی ذمہ داری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کفار کے انجام کا بوجھ آپ پر نہیں ہے، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوگا اور اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ بشیر اور نذیر کا توازن۔ خوشخبری دینا اور خبردار کرنا دعوت دین کے دو اہم پہلو ہیں، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔ اللہ کا پیغام حق پر مبنی ہے۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق اور سچائی پر مبنی ہے، جو اللہ کی قدرت اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ دعوت میں صبر کی تعلیم۔ یہ آیت دعوت دین ہے کہ راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنے اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ خلاصہ، یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں، اللہ کی حکمت اور دعوت دین کے اصولوں کو واضح کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام حق کا پیغام پہنچانا، بشارت اور انذار کا توازن قائم رکھنا، اور کفار کے انجام پر افسوس کرنے کے بجائے اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ آیت دعوت دین کے راستے میں صبر اور حکمت کے ساتھ کام کرنے کی رہنمائی کرتی ہے۔ استاد اور طالب علم۔ ایک استاد اپنے طالب علموں کو مکمل طور پر نصاب پڑھاتا ہے اور انہیں امتحان کی تیاری کے لیے تمام رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اگر کچھ طالب علم ہیں اپنی محنت نہ کریں اور ناکام ہو جائیں تو اس کا ذمہ دار استاد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ذمہ داری صرف تعلیم دینا تھی، نہ کہ طالب علموں کی کامیابی کو یقینی بنانا۔ پیغام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ لوگوں کو اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر اور مریض۔ ڈاکٹر مریض کو صحیح دوائی اور علاج کے طریقے بتاتا ہے، لیکن اگر مریض علاج نہ کرے اور بیماری میں مبتلا رہے تو اس کی بیماری کا الزام ڈاکٹر پر نہیں لگایا جا سکتا۔ پیغام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو بشارت اور انذار کا پیغام دینا تھا۔ قبول یا رد کرنا لوگوں کا اپنا عمل ہے۔ گائیڈ اور مسافر۔ ایک گائیڈ مسافروں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے اور منزل تک پہنچنے کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، لیکن اگر کوئی مسافر ضد کرے اور غلط راستے پر چلے
तो मंजिल तक ही नहीं पहुंचे। न पहुंचने का जिम्मेदार खुद मुसाफिर होगा, गाइड नहीं। पैगाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम लोगों को हक का रास्ता दिखाना था। अगर कुछ लोग जद में आकर उसे न माने तो उनके अमाल का अंजाम अल्लाह के स्पर्द है। खलासा। ये मिसालें इस बात को वाज़ह करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था और हदायत देना अल्लाह की कुदरत में है। लोगों का ईमान लाना या ना लाना उनके अपने फैसलों पर मुनहसर है और उसका बोझ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं है। दावती दीन की रहनुमाई। आज के दौर में दीन की दावत देने वालों को ये समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। लोगों के रद्दामल पर अफसूस या मायूसी का शिकार होने के बजाय अपने काम को इखलास के साथ जारी रखें। सब्र और बर्दाश्त। मौजूदा दौर में जब लोग दीन की बातों को नज़रअंदाज करते हैं या मुखालफत करते हैं, ये आयत हमें सब्र और अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखने की तलकीन करती है। हर इंसान अपने अमल का जिम्मेदार। ये आयत वाज़ेह करती है कि हर इंसान अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी लोगों के इनफरादी अंजाम की जिम्मेदारी नहीं थी। हमें दूसरों के अमाल के बोझ का जिम्मेदार बनने के बजाय अपनी जिम्मेदारी पर तवज्जो देनी चाहिए। हक़ का पैगाम पहुंचाना। आज के दौर में भी दीन की सच्चाई और हक़ानियत को समझाना और पहुंचाना दावती दीन का बुनियादी काम है, जो बशारत, खुशखबरी और इंजार, तनबिया दोनों पर मुश्तमिल है। दावत दीन की हुदूद को समझना। हमारी जिम्मेदारी अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, न कि लोगों को जबरदस्ती ईमान लाने पर मजबूर करना। अल्लाह की हिकमत पर भरोसा। हदायत देना अल्लाह का काम है और हमें यकीन रखना चाहिए कि वही बेहतर जानता है कि किसको हदायत देनी है। मायूसी से बचना। जब लोग हक को रद्द करें या दीन की मुखालफत करें तो मायूस हो जाते हैं। होने के बजाय अपनी जिम्मेदारी पर तवज्जो दें और अल्लाह पर भरोसा रखें। ऐमाल की जवाबदही। हर इंसान अपने ऐमाल के लिए जवाबदाह है। दावत देने वालों को दूसरों के ऐमाल का बोझ उठाने की जरूरत नहीं। बशीर और नज़ीर का तवाज़ुन। खुशखबरी और तनबिया दोनों को तवाज़ुन के साथ पेश करना दावत दीन का हिस्सा है, ताकि दीन की मुकम्मल तस्वीर सामने आए। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनद दुआति इला दीनिका बिल हक़ वसब्बित क़ल्बी अला दावतिक। ए अल्लाह, मुझे अपने दीन की हक़ के साथ दावत देने वालों में शामिल कर और मेरे दिल को अपनी दावत पर साबित कदम रख। आमीन। रब्बना इहदिना वाहदि बिना वजअलना सबबन लिमन यहतदी। ए हमारे रब, हमें हदायत दे और हमारे ज़रिए दूसरों को हदायत दे और हमें हदायत का ज़रिया बना। आमीन। अल्लाहुम्मा इजअलनी साबिरन फ़ी दावती व मुत्तकिलन अला हिकमतिका फ़ी हिदायतिन नास। हे अल्लाह, मुझे दावत के काम में सब्र अता फरमा और लोगों को हिदायत देने में अपनी हिकमत पर भरोसा करने वाला बना। आमीन।